आज हम बनाने जा रहे हैं ये मसालेदार बेसन वाली भिंडी की सब्जी। इस सब्जी को हम देंगे अचारी फ्लेवर जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो यहाँ मैंने ली है भिंडी, जिसे अच्छी तरह धो लिया है। धोकर इसको थोड़ा पोंछ ले ताकि काटते समय फिर इसमें पानी ना रहे। अब इसे काटने के लिए इसके दोनों एंड्स हटा देंगे और भिंडी को हम दो में स्लिट करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसके 4 पीसेस कर लें। यहाँ पे हम भिंडी के स्लाइसेस को थोड़ा बड़ा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस ना करें। तो यह मैंने सारी भिंडी काट के तैयार कर ली है, एकदम ड्राई है, आप देख सकते हैं। अब इसे एक ऊंचे किनारे वाली थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ मसाले मिलाएंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर आधी चम्मच। इसी के साथ यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे, 1 से 2 चम्मच डालें। 1/4 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे आधी चम्मच। सौंफ लेंगे यहाँ पे दरदरी पिसी हुई और 1 चम्मच इसमें डालेंगे, बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आता है। नमक स्वाद अनुसार लें, मैं यहाँ 3/4 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 2 से 3 चम्मच इसमें मिलाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से भिंडी पे कोट हो जाएं। और आप देख सकते हैं ये डालने के बाद इसमें से अचार जैसी खुशबू आने लगती है। तो उसी तरह से हम इसको एक स्पेशल फ्लेवर देंगे और साथ ही इस तरह मसाले लगाने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो अब इसे हम छोड़ देंगे बस 5-10 मिनट के लिए। तब तक हम बेसन भून लेते हैं। 4 से 5 चम्मच बेसन को एकदम ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी या तेल के। तो अब मैं यहाँ कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये थोड़ी थिक बॉटम की कढ़ाई है। इसमें लगातार चलाते हुए इसको 1-2 मिनट तक भून लें। हल्का सा जब ये सुनहरा हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तब इसे निकाल के अलग कर लें। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल और उसे अच्छी तरह धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसमें मिलाएं आधी चम्मच राई, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच में अजवाइन डाल रही हूँ और 1 से 2 चुटकी हींग डालें। साथ ही में कलौंजी, तो ये है 1/4 चम्मच कलौंजी। इससे बहुत ही स्पेशल अचार वाला टेस्ट आता है। थोड़े से खड़े मसाले सीख जाएं तो उसके बाद इसमें भिंडी डाल देंगे, जिसमें हमने अच्छी तरह मसाला लगा के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं हमने ऑयल डाला था, इस वजह से बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है भिंडी ने। तो अब इसको इसमें डाल के और हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और धीमी आंच पे इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। करीब 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दें। इससे मसाले भी जो हैं बहुत अच्छे से सिक जाते हैं और जो भिंडी है थोड़ी थोड़ी गलनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह चलाते हुए भुना है। थोड़ी जब ये फ्राई हो जाए और गलनी स्टार्ट हो जाए इस तरह से, तब इसमें डाल दें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत बढ़िया हो जाता है। हमने थोड़ी सी ही लाल मिर्च ऐड की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आधी चम्मच डाली है। अब देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए इसको गलाने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए ढक के रखना होगा। भिंडी को अब हम ढक के पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए। बीच में इसको चेक कर लें। तो यहाँ 3-4 मिनट हो गए हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए जो भी स्टीम बन रही है बस उसी से ये थोड़ी थोड़ी पक रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी ये भिंडी पूरी तरह से नहीं गली है तो फिर से इसे ढक के रख देंगे करीब 2 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने ढक के रखा इसको 2 मिनट के लिए और अब आप देख सकते हैं भिंडी अच्छे से गल गई है और मसाला भी बहुत बढ़िया सा भुन गया है। तो इस स्टेज पे एक मिक्स दिया है मैंने और अब हम डालेंगे इसमें बेसन जो हमने ऑलरेडी भून के रखा हुआ है। एक साथ नहीं डालेंगे, पहले 2 चम्मच डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। उसके बाद हम बेसन और ऐड करेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच और डाल दिया है और इसी के साथ हम लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर। ये ज़रूर डालें, भिंडी को स्पेशल टेस्ट भी देता है और अगर थोड़ा बहुत इसमें स्टिकीनेस होती है भिंडी में वो भी चली जाती है। तो इसी के साथ हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो जाते हैं। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं है और टेस्ट तो इस भिंडी की सब्जी का इतना ज़्यादा बढ़िया है कि सभी आपसे इसे बार बार बनवाएंगे। बेसन डालने के बाद बस 1-2 मिनट तक चलाएं और फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें। तैयार हो गई है ये मसालेदार और एकदम चटपटी सी बेसन वाली भिंडी की सब्जी। सर्व करें इसे पराठे चपाती के साथ। टिफ़िन बॉक्स के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। ज़रूर ट्राई करें इस क्विक और इजी भिंडी की सब्ज़ी को। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।